आचार्यों को आरक्षण मिलना चाहिए। देवकीनंदन जी ने कहा, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान है कि यहां संसद में 50 से 55 धर्माचार्य जरूरी हैं। वो कह रहे हैं कि संसद में धर्माचार्यों को आरक्षण मिले। जो कानून बनेंगे वो संसद में बनेंगे। और संसद से कानून कैसा आया? लिविंग रिलेशनशिप जैसा। हमारे यहां से कैसे कानून बन रहे हैं? बोले अब शादीशुदा पत्नी या पति अगर अन्य किसी के साथ में चला जाएगा तो अब वो गैर कानूनी कर्म नहीं होगा। अब उस पर कोई, पहले ये होता था कि अगर पति ऐसा कर रहा है तो पत्नी जाके उस पर केस कर सकती थी। अब पहले ये होता था कि पत्नी का संबंध किसी थर्ड पर्सन से है तो वो जाके उस थर्ड पर्सन पे पति केस कर सकता था। अब ये कानून है कि अब वो माना ही नहीं होगा, कोई भी पुरुष अपने पत्नी के साथ संबंध रखने वाले पर केस नहीं करेगा। तो ये कानून कहां बन रहे हैं? भारत में। हम लोग जिस भारत में रह रहे हैं उसकी परंपरा क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी संस्कृति क्या है? हम लोग अमेरिकन नहीं है, हम लोग यूरोपियन नहीं है। और हर एक देश का अपना अलग कल्चर होता है, जीने की एक नई दिशा होती है। और हम भारत में रहते हैं तो भारत में ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है। सूर्य वंश में जितनी भी परंपरा रही है, संसद में गुरुओं ने ही मार्ग दिखाया है और राजाओं ने उस पर चलकर अपने देश का विकास किया है। नहीं तो मार्ग, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मार्ग दिखाना और मार्ग पे खुद चलना, क्या इसमें अंतर है? मैं तस्लीम रहमानी साहब से एक सवाल लेना चाहूंगा। तस्लीम रहमानी साहब, कितना सहमत हैं आप देवकीनंदन ठाकुर जी के इस बयान से या इनकी मांग से? देखिए, हम डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी में जिसके मन में जो बात हो या जो मुतालबा हो वो करना चाहिए, वो उसका हक है। इनके मन में एक बात आई है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। फिर उसके इस बार महिला आरक्षण भी उसमें जुड़ेगा। तो अगर ये बात चलती है, आगे बढ़ती है, तो साधु संतों का आरक्षण नहीं, टेक्निकलिटीज क्या होंगी उस पर तो बात होगी। पहले तो सैद्धांतिक तौर पर सहमति होनी चाहिए। आप सहमत हैं? आपको लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है? सैद्धांतिक पे भी आ रहा हूँ जनाब, आप जरा सब्र रखें। दूसरी बात ये बात समझनी चाहिए कि अभी जो सरकार है, ये प्रधानमंत्री जी खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए की ये सरकार ओबीसी और दलित की बैसाखियों पे चल रही है। तो अगर उनकी बैसाखियों पर चलने वाली सरकार, वो लोग ये मानते हैं कि साधुओं और संतों का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन 10%, इन्होंने 50-55 कहा है, 800 सीटें हो जाएंगी अब लोकसभा में, तो 80-85 की डिमांड करनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो लोग ये मानते हैं तो फिर वो ये भी रखेंगे कि उन साधु संतों में कितने दलित होने चाहिए और कितने ओबीसी साधु संत होने चाहिए। तो ये दूसरा, मैं सिर्फ कुछ समय पहले तक पूरी मानवता की बात करता था, लेकिन मैंने देखा है, मैं अभी साहब आपको बता दूं, मैं कनाडा में था। लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर। मैं कनाडा में था और कनाडा में मैं जब कथा कर रहा था तो वहां एक बच्ची ने मुझसे ये कहा कि आप यहां कथा करने आए हैं, पहले अपने देश में जाइए और अपने देश में जाके बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए। बांग्लादेश में जैसे हिंदू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पहले अपने देश के सनातनियों को जगाइए और कहिए कि जो उनकी बहन बेटियों को सरेआम रस्सी से, पैर से रस्सी बांधकर सरेआम जो सड़क पर खींचा जा रहा है, उनके अगेंस्ट बोलिए और उनके अगेंस्ट समझाइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तब देवकीनंदन बोला कि यस, हमको चाहिए। और हाँ, आप जैसे कुछ लोग दिखावे के लिए भाईचारा करते हैं, देवकीनंदन के दिल में जो होता है वो खुलेआम बोलता है और वही दिमाग में होता है, वो दिल में होता है। जस्ट लिसन। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? लेट आई फिनिश। जब बांग्लादेश में सरेआम बाप के आगे बेटी का बलात्कार, भाई के आगे बहन का बलात्कार, पति के आगे पत्नी का बलात्कार, Not bad. और आप हमसे आशा करते हैं हम भाईचारा निभाएंगे, तब क्यों नहीं निकला कोई फतवा? तब कोई क्यों नहीं कहने लगा कि हमारे भाई बहन बेटों के साथ जो हमारे हिंदू भाई बहन है तो उनके अगेंस्ट हो रहा है? तब क्यों नहीं निकली सदन? तब क्यों नहीं निकली कोई सभा? नहीं, लेकिन देवकीनंदन जी, कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उसकी निंदा की थी। कई, सब क्यों नहीं? कईयों की बात मत करिए, सब क्यों नहीं? ये जो बैठे यहाँ से क्यों नहीं? टीवी चैनलों पर क्यों नहीं आए? तब क्यों नहीं? और सुनिए, मैं आपको बता दूं क्यों सिर्फ सनातनियों की बात मैं कर रहा हूं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, झोला उठा के भागो। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित नहीं, वहां से सुप्रीम कोर्ट को पुलिस बुलानी पड़ी अपनी सुरक्षा के लिए। क्या इसी हाल पे छोड़ दूं मैं अपने देश के बच्चों को? ठीक है। 8 रेप हुए हैं इस दौरान में, उस रेप से लेके अब तक, और बिल्कुल सिमिलर उसी क्लास का, यानी मेडिकल क्लास से रेप हुआ है उत्तराखंड में। उसका कोई जिक्र पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा। ना कोई सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, ना कोई नॉन सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, ना कोई मीडिया उठा रहा है, ना कोई धर्म गुरु उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा। देवकीनंदन, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
आपने 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 बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत में भी धर्म खड़ा कर दिया सर। केवल सनातन धर्म की बच्चियों की रक्षा करना चाहते हैं, ये आपने शुरू में कहा। इसका मतलब है कि सनातन धर्म को जो लोग नहीं, लेकिन तस्लीम साहब मेरी आपत्ति है इस पर। आपने तस्लीम रहमानी साहब मेरी आपत्ति है इस बात पर। आपने रेप जैसी घिनौनी घटनाओं को भी धर्म के कटघरे में खड़ा कर दिया कि हिंदू बच्ची की रेप की बात हो रही है और मुस्लिम बच्ची की रेप की बात नहीं हो रही है। तो बिल्किस बानो के इस्तकबाल में जब जाकर के आप एक रेपिस्ट के जो अक्यूज छूटते हैं उसको फूल माला पहनाते हो। नहीं, बात रेप की नहीं हो रही है, बात कानून की हो रही है। एक मिनट मुस्लिम औरत विवेक जी मुद्दा अलग हो रहा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं। आप बिल्किस बानो बजा रहे हैं। नहीं, आप वो कह रहे हैं मैं हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूँ। फूल माला अच्छा, वो ये कह रहे हैं मैं हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूँ, आप सहमत हैं इससे? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे। अब वो तो कह रहे हैं मैं रह रहा हूँ। सेकुलर कंट्री है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करेंगे। तो सवाल ये